हर दिन 1% बेहतर, 1 साल तक हर दिन 1% बदतर। 0.99365 इज इक्वल टू 0.03। 1 साल तक हर दिन 1% बेहतर, मतलब 37.78 गुना बेहतर। इस चित्र का मतलब है समय के साथ छोटी आदतों के चक्रवृद्धि होने के परिणाम। मिसाल के तौर पर अगर आप हर दिन केवल 1% बेहतर बनते हैं तो आपको 1 साल तक 37 गुना बेहतर परिणाम मिलेंगे। दुर्भाग्य से परिणाम मिलने की धीमी गति के कारण बुरी आदत भी आसानी से पड़ सकती है। अगर आप आज अस्वास्थ्यकर चीज़ खाते हैं तो वजन का कांटा ज़्यादा नहीं हिलता है। अगर आप आज रात देर तक काम करते हैं और अपने परिवार को नज़रअंदाज करते हैं तो वे आपको क्षमा कर देंगे। अगर आप आज टालमटोल करते हैं और अपने प्रोजेक्ट को कल के लिए छोड़ देते हैं तो आपके पास आमतौर पर उसे बाद में पूरा करने का समय रहेगा। एक अकेले निर्णय को महत्वहीन मानना आसान होता है, लेकिन जब हम अपने 1% दोषों को हर दिन दोहराते हैं, खराब निर्णयों को दोहराते हैं, छोटी छोटी गलतियों को दोहराते हैं और छोटे छोटे बहानों को तर्कसंगत साबित करते हैं, तो हमारे छोटे छोटे चयन चक्रवृद्धि होकर विनाशकारी परिणामों में बदल जाते हैं। यह कई कदमों का संग्रह है, 1% बदतर यहाँ और 1% वहाँ, जिससे अंततः एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। आपकी आदतों में एक परिवर्तन से परिणाम में क्या अंतर आ सकता है? यह किसी हवाई जहाज के मार्ग को सिर्फ कुछ डिग्री बदलने जैसा होता है। कल्पना करें कि आप विमान में बैठकर लॉस एंजल्स से न्यूयॉर्क सिटी जा रहे हैं। यदि लॉस एंजल्स से जाने वाला पायलट विमान की नोक को 3.5 डिग्री दक्षिण की ओर कर ले तो आप न्यूयॉर्क के बजाय वॉशिंगटन डीसी में उतरेंगे। यह काफ़ी छोटा परिवर्तन है जो उड़ान भरते समय दिखता भी नहीं है। विमान की नोक सिर्फ कुछ फुट घूमती है, लेकिन अगर आप इस छोटी सी गलती को दुरुस्त करने के लिए कुछ नहीं करें तो अंततः आप अपनी मनचाही मंजिल से सैकड़ों मील दूर पहुंच जाएंगे। इसमें 3 लिखा है। मैंने सचमुच हिसाब लगाकर देखा। वॉशिंगटन डीसी न्यूयॉर्क सिटी से लगभग 225 मील दूर है। अगर आप बोइंग 747 या एयरबस AS380 में बैठे हैं और लॉस एंजल्स से उड़ते समय विमान की दिशा में केवल 3.5 डिग्री का अंतर आ जाए तो विमान की नोक में 7.2 से 7.6 फुट का अंतर आ जाता है। दिशा में बहुत छोटे से परिवर्तन की वजह से मंजिल ही बदल जाती है। इसी तरह आपकी दैनिक आदतों में एक छोटा सा अंतर भी आपके जीवन को एक बहुत अलग मंजिल पर पहुंचा सकता है। 1% बेहतर या बदतर विकल्प चुनना उस पल महत्वहीन नजर आता है, लेकिन जीवन भर के संदर्भ में देखने से आपको यह पता चलता है कि यह विकल्प ही आपकी वर्तमान स्थिति और आपकी संभावना या क्षमता के बीच के फर्क को तय करते हैं। सफलता जीवन में एक बार का कायाकल्प नहीं है, यह तो दैनिक आदतों का परिणाम है। यह मायने नहीं रखता कि आप इस वक्त सफल हैं या असफल, मायने तो यह रखता है कि आपकी आदतें आपको सफलता की दिशा में ले जा रही है या नहीं। आपको अपने वर्तमान परिणामों के बजाय अपनी वर्तमान दिशा के बारे में कहीं ज़्यादा चिंतित होना चाहिए। अगर आप मिलियनर हैं लेकिन आप हर महीने अपनी आमदनी से ज़्यादा खर्च करते हैं तो आप गलत दिशा में जा रहे हैं। अगर आपकी खर्च की आदतें नहीं बदली तो अंत अच्छा नहीं होगा। इसके विपरीत अगर आप कड़के हैं लेकिन आप हर महीने थोड़ी बचत करते हैं तो आप वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में चल रहे हैं, भले ही आप अपनी उम्मीद से धीमे चल रहे हो। आपके परिणाम आपकी आदतों के वे पैमाने हैं जो बाद में दिखाई देते हैं। आपकी नेटवर्थ आपकी वित्तीय आदतों का वह पैमाना है जो बाद में दिखाई देती है। आपका वजन आपके खान पान की आदतों का वह पैमाना है जो बाद में दिखाई देता है। आपका ज्ञान आपकी सीखने की आदतों का वह पैमाना है जो बाद में दिखाई देता है। आपकी टेबल की अव्यवस्था आपकी साफ सफाई की आदतों का वह पैमाना है जो बाद में दिखाई देती है। आपको वही मिलता है जिसे आप दोहराते हैं। यदि आप यह भविष्यवाणी करना चाहें कि आप अपने जीवन में अंत तक कहाँ पहुँचेंगे तो आपको तो बस छोटे लाभों या छोटे नुकसानों के मार्ग को देखकर यह हिसाब लगाना है कि अगर आप उसी मार्ग पर चलते रहे तो आपके दैनिक चयन चक्रवृद्धि होकर आज से 10 या 20 साल बाद कितने बड़े परिणाम देंगे। क्या आप हर महीने आमदनी से कम खर्च कर रहे हैं? क्या आप हर सप्ताह सफलतापूर्वक जिम जा रहे हैं? क्या आप हर दिन पुस्तक पढ़ रहे हैं और कोई नई चीज़ सीख रहे हैं? इस तरह के छोटे छोटे संघर्ष ही आपके भावी स्वरूप को तय करेंगे। याद रखें, समय सफलता और असफलता के बीच के अंतर को बढ़ा देता है। आप इसे जो भी खुराक देते हैं वह कहीं गुना हो जाएगी। अच्छी आदतें समय को आपका मित्र बनाती हैं।
वहीं दूसरी ओर बुरी आदतें समय को आपका शत्रु बना देती है। आदतें दोधारी तलवार होती है। बुरी आदतें आपको उतनी ही अचूकता से नीचे गिराती है जितनी अचूकता से अच्छी आदतें आपको ऊपर उठाती है। इसलिए इनके प्रभाव को विस्तार से समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तलवार के खतरनाक हिस्से से बचने के लिए आपको यह समझना होगा कि आदतें कैसे काम करती है और आप अपनी मनचाही आदतें कैसे डाल सकते हैं।